केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री जो आपकी है उसमें जो आपका चैप्टर 1 है, इसमें लेक्चर नंबर 4 है। और आप लोगों को बता दें कि इसमें क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 ने विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की तथा उन्होंने देखा कि अधिकतर कण हैं परमाणु से सीधे निकल गए, जिससे उनकी रिक्त प्रकृति एम्प्टी नेचर प्रकट करी हुई। उन कणों में से कुछ कण सीधे पथ से विचलित हो गए, मतलब कि कुछ कण हमारे देखिए आप सीधे जा रहे हैं, कुछ सीधे जाने के बाद थोड़ा मूव कर जा रहे हैं जो कि विचलित हो गए, तथा प्रत्येक दिशा में उनका प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो गया। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में छोटा घनात्मक नाभिक न्यूक्लियस है और परमाणु का लगभग सारा भार इसी में केंद्रित है, जो कि आप लोग इस ग्राफिक इस चित्र में देख सकते हैं। कुछ कण हमारे सीधे चले गए हैं जो कि यहाँ पे आप लोग देखिए साइड में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे जो कण है हल्के मूव किए हैं और बीच में हमारे कर गए और सीधे रिटर्न आ गए सेम टू सेम। वहाँ पे टक्कर खाने के बाद, मतलब वहाँ पे टकराने के बाद हमारे कण वापस आ गए और उसी टाइप से नीचे भी दिया हुआ है। इन निरीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का नाभिकीय सिद्धांत न्यूक्लियर थ्योरी प्रतिपादित किया। संक्षेप में यह सिद्धांत निम्न है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें परमाणु का पूर्ण धन आवेश तथा लगभग सारा भार उपस्थित होता है। नाभिक त्रिज्या लगभग 10⁻12 से 10⁻13 सेमी होती है, जबकि संपूर्ण परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻8 सेमी होती है। अतः परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर तीसरा है, नाभिक पर आवेश परमाणु भार के लगभग आधे के बराबर होता है। मतलब जो नाभिक का आवेश होता है परमाणु भार के जो भार होता है उसके भार के लगभग आधे भार के बराबर होता है। नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान एम्प्टी स्पेस होता है, जिसमें आपेक्षिक रूप से इससे बहुत अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं होते। अतः स्थायी परमाणु की संरचना के लिए माना गया है कि ये बंद कक्षों क्लोज ऑर्बिट्स में घूमते हैं। मतलब जो ये क्लोज ऑर्बिट होता है, जो कि बंद एक प्रकार सा डिब्बा होता है, उसमें घूमते हैं। उनके अंतर्गत आकर्षण बल बराबर के अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अप्रभावित रहता है और धनावेश पर गिरकर परमाणु को नष्ट नहीं करता। न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात हाइजेनबर्ग ने विचार प्रस्तुत किया कि परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर A के बराबर होता है, परंतु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अतः न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर A/Z के बराबर होता है। इस प्रकार किसी परमाणु में नंबर 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक Z, नंबर 2 प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक Z, नंबर 3 न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक A/Z। किसी परमाणु X को जिसकी द्रव्यमान संख्या A है तथा परमाणु क्रमांक Z है, ZXA प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम को 11Na23 से प्रदर्शित करेंगे। अतः सोडियम परमाणु की संरचना में 11 इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित होंगे, साथ ही नाभिक में 11 प्रोटॉन और 23 - 11 = 12 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर बात करें प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइब्रिडेशन सन 1919 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को नाइट्रोजन परमाणु से टकराकर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि कुछ इस प्रकार के कण प्राप्त होते हैं जिनका आवेश तथा द्रव्यमान हाइड्रोजन के नाभिक के बराबर होता है। इन कणों को प्रोटॉन कहते हैं। इस प्रकार प्रोटॉन पर धन आवेश परिमाण में इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। क्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम इत्यादि अन्य तत्वों के परमाणु की अल्फा कणों की टक्कर
से भी इसी प्रकार प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु का आवश्यक अवयव है और परमाणु के नाभिक का एक भाग होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान तथा आवेश को यदि इकाई मान लिया जाए तो प्रोटॉन को 1h1 प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रतीक के ऊपर वाली संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या तथा नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक अर्थात प्लस ई इकाई में आवेश की मात्रा बदलाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं, आपके जो चैप्टर नंबर 1 का 4th लेक्चर है और आपका जो कि इसका क्वेश्चन है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाली हर अपडेट, हर ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी सभी क्लासेस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।